हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? एकदम सभी बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, आज हम 64 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, एक ही चैप्टर से 64 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ठीक है, शुरुआत करते हैं और चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है अपना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करो। सेक्रोमाइसेस सेरेविसी निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? बताइए। एक प्रकार का यह वायरस है, या अमीबा एक प्रजाति का है, या खीमर एक प्रजाति का, या एक प्रकार के जीवाणु का? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सेक्रोमाइसेसी माइसेस सर्वेसी किसका है? खीमर प्रजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से जीव स्वपोषी या विषमपोषी मोड दोनों प्रकार के पोषण प्रदर्शित करता है? बताइए। प्लाज्मामोडियम अमीबा, या पेरामीशियम, या यूग्लिना? तो यहाँ पर क्या होगा राइट आंसर? देखो, जीव स्वपोषी एवं विषमपोषी मोड दोनों प्रकार का पोषण प्रदर्शित करता है। देखो, ऐसा जीव जो स्वपोषी और विषमपोषी दोनों प्रकार का हो तो वह कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर डी आपका यूग्लिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, एकल कोशिकीय जीव की पहचान क्या होती है? बताइए। एकल कोशिकीय जीव पर्णकृमि, या जोंक, या समुद्री शैवाल, या अमीबा? एकल कोशिकीय जीव की बात होगी तो क्या होगा यहाँ पर? आपका अमीबा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। मनुष्य में हाउकवर्म योग स्केल में मिन्थियोज की प्रजाति के कारण होता है? बताइए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? बताओ क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, एंसा इलोस्टोमा, जो भी है नाम। ठीक है, थोड़ा बड़ा नाम है, आप ले लीजिएगा, इसका याद रखना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपसंघ वर्टिब्रेटा का वर्ग नहीं है? बताइए। स्तनधारी, या पिवेज, या सरीसृप, या एरिनगड? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, गोलकृमि किस संघ से संबंधित है? एनेलिडा, या टीनोफोरा, या प्लेटी हिलमिनिथिज, या स्केलिज मिनिथिज? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? अंडाणु, चिकनी पेशी, अमीबा, या तंत्रिका तंत्र? तो किस ऐसी कौन सी कोशिका है जिसका आकार बदलता रहता है? अमीबा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, खंडी भवन से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको असत्य वाला कथन ढूंढना है। ठीक है, प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण व्यष्टि से विकसित हो सकता है, या इसके लिए जीव बहुकोशिकीय जीव होना आवश्यक है, या लैंगिक जनन का एक रूप है, इसमें जीवों को भागों में तोड़ना शामिल है? ठीक है, आपको असत्य वाला कथन ढूंढना है। ठीक है, तो असत्य कथन कौन सा होगा? देखो, यह एक लैंगिक जनन का रूप है, बिल्कुल गलत बात है। खंडी भवन के संबंध में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, नहीं वाला बताना है, असत्य बताना आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनः जर्जन विधि द्वारा प्रजनन किया जाता है? प्लेनेरिया, कीमर, या राइजोपस, या ब्रायोफिलम? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? प्लेनेरिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अलैंगिक प्रजनन की निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयोग विशेष रूप से एक कोशिकीय जीवों द्वारा किया जाता है? बताइए। विखंडन, पुनर्जनन, बीजाणु जनन, या द्विखंडन? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? कौन से बताइए क्या होगा? द्विखंडन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, पूर्णतः विभेदित जीवों द्वारा अपने शरीर के अंगों के नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है? मुकुलन, पुनर्जनन, खंडन, या विखंडन? बताइए। तो यहाँ पर होगा आपका राइट आंसर पुनर्जनन। अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय जीवों के लिए अलैंगिक जनन लाभदायक क्यों होता है? क्यों होता है बताइए। इसे विशेष आनुवंशिक परिवर्तनता में वृद्धि होती है, या यह ओवर क्राउडिंग को रोकता है, इसे अनुकूल परिस्थितियों में तीव्र जनन संभव होता है, या इसके लिए एक मेट की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसे अनुकूल परिस्थितियों में तीव्र जनन संभव होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव नहीं है? आपको एक कोशिकीय जीव नहीं है वो वाला जीव आपको बताना है। बताइए। पेरामीशियम, अमीबा, या पौधे, या क्लेमाइडोमोनास? तो यहाँ पर आपका क्या होगा? एक कोशिकीय जीव कौन सा नहीं है? पौधा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस जीव की भोजन रिक्तिका में जटिल पदार्थ सरल पदार्थ में टूटकर जो फिर एक कोशिका द्रव्य में फैल जाता है? लाइकेन, प्लाज्मामोडियम, या स्पाइरो रोगाइरा, या अमीबा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? अमीबा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में युग्म गलत कौन सा है? ठीक है,
गलत वाला आपको चुनना है। तो यहाँ पर देखो, लेशमानिया द्विखंडन, प्लाज्मोडियम बहुखंडन, खीमर मुकुलन हाइड्रा बहुखंडन। तो यहाँ पर गलत वाला आपको चुनना है। तो आपका गलत वाला कौन होगा? पहला वाला सही है, दूसरा भी सही है आपका, खीमर मुकुलन ये भी सही है, तो तीसरा वाला आपका, चौथा वाला आपका गलत हो जाएगा, हाइड्रा बहुखंडन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हरे मेंढक को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? बताइए, हरे मेंढक को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? एसा फटीरा, या हरिजोना ट्रिगिस, या राना ट्रिगिना, या लोना एस्टेओटा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? राना ट्रिगिना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी में आता है? टोड, कबूतर, बिल्ली, कछुआ। उभयचर श्रेणी में कौन सा जंतु आता है? बताओ कौन सा आता है? दीमक, सॉरी दीमक थोड़ी आएगा इसमें, टोड आएगा, टोड। ठीक है, कबूतर नहीं आएगा, बिल्ली नहीं आएगा, कछुआ नहीं आएगा, आपका कौन सा आएगा? टोड, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लाभकारी कीट नहीं है? दीमक, लाख कीट, या रेशम कीट, या मधुमक्खी। देखो लाभकारी कीट नहीं है, देखो यहाँ पर मधुमक्खी आपको लाभ करती है, और रेशम कीट भी आपको रेशम रेशम देते हैं, लाख कीट आपको लाभ देते हैं, और दीमक, दीमक ये आपका एक नुकसानकारी कीट है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीमक। अंडमान टील जंतुओं की प्रजाति किस श्रेणी में आता है? बताइए, स्थानीय प्रजाति, सामान्य प्रजाति, विलुप्त प्रजाति, या दुर्लभ प्रजाति। तो यहाँ पर जब अंडमान टील जंतुओं की बात होगी तो वहां पर कौन सी प्रजाति आती है? स्थानीय प्रजाति, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बताइए अगला क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे और अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग है? सर्जिक ग्रंथिया, मेलिफिथी नलिया, नेफ्रिडिया, या श्वास नलिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? मेलिफिथी नलिया। तिलचट्टे और अन्य कीटों का उत्सर्जन अंग कौन सा है? मेलपिगी नलिया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, बताइएगा, उस प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसे गेला पासोग द्वीप समूह के नाम से जुड़ा हुआ है। बताइए कौन सा है? जोहान, या अर्नेस्ट, या कॉल, या चार्ल्स डार्विन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर कौन सा होगा? चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन बताइए, सजीव जीवों के वर्गीकरण की मौलिक क्या है? जगत, जाति, वंश, कुल। ठीक है, तो यहाँ पर सजीव जीवों के लिए कौन सी है? जाति, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। जोक किस संघ से संबंधित है? एनिलिडा, प्लेटी, हेमिन्स, या मोलस्का, या प्रोटो कार्डेटा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, पौधा को 5 समूहों में बांटा जाता है, इनमें से कौन सा नहीं है? टेरिडोफाइट, या ब्रायोफाइट, या प्रोटो कार्डेटा, या जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? बताओ भाई, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बताइए, किस संघ के पशुओं में संयुक्त पैर होते हैं? बताइए, मोलस्का, निमिटोडा, या आर्थ्रोपोडा, या एकिनोमिटा। तो यहाँ पर संयुक्त पैर की बात होगी तब कौन सा आता है? आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अकशेरुकी प्रणालियों में शामिल नहीं है? बताइए, कीट और मोलस्का प्राणी, या सरीसृप। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सरीसृप, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन, किसे फादर ऑफ टेक्नोमी के रूप में जाना जाता है? बताइए, कार्ल डार्विन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंत परजीवी का एक उदाहरण है? फीताकृमि, या शरीर के जू, या किलनी, या सिर के जू। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? फीताकृमि, ऑप्शन नंबर पहला। सिटेमा नेचुरी किसके द्वारा लिखा गया था? जॉन रे, अरस्तुत, या कैरोलस लिनियस, या हेकेल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या रहेगा? कैरोलस लिनियस, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आप उस जीव को किस जगत में रखेंगे जो कोशिकीय, यूकेरियोटिक, सकेंद्रीय और प्रकाश संश्लेषण, कवक, मोनेरा, या प्रोटिस्टा, या प्लांटी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? प्रोटिस्टा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 31, संजीवों का 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? अरस्तुत, या व्हिटेकर, या लिनियस, या डार्विन। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्लेमिडोमोनास इनमें से किस किंगडम वर्ग से संबंधित है? बताइए, किंगडम, प्लांटी, प्रोटिस्टा, फंजाई, या मोनेरा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा।
द्वीपखंडन द्वारा प्रजनन होता है, प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम, लीवर फ्लूक या अमीबा। द्वीपखंडन की जब बात आती है तो क्या होता है आपका अमीबा होगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, एक कोशिका के दो समान संतति कोशिका में विभाजन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बहुखंडन, द्विखंडन, पुनर्रोधन या बीजाणु का बनना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा? द्विभाजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो, एक कोशिका को दो समान संतति की कोशिका में विभाजन करने की प्रक्रिया, एक से डबल कर रहा है तो द्विभाजन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अचल होते हैं एक ठोस आश्रय सपोर्ट से जुड़े होते हैं? प्लेनेरिया, समुद्री एनिमोने या साइकोन या एस्केरिस। बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर होगा साइकोन, ठीक है, साइकोन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन सा जीव पुनर्जनन या मुकुलन द्वारा प्रजनन किया जाता है? कीमर, प्लेनेरिया, हाइड्रा, प्लेनेरिया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? हाइड्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रा, स्टारफिश से प्लेनेरिया निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न किया जाता है? विखंडन, बीजाणु द्वारा जनन या मुकुलन या पुनर्जनन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? पुनर्जनन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से जानवरों में से कौन सा ट्रिप्लो ब्लास्टिक नहीं है? कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, जेलीफिश, ठीक है, याद रखना इसको। जानवरों को किस फाइलम को फ्लेटवर्म भी कहा जाता है? बताइए। प्लेटे हेलीमंस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एस्केरिस का साधारण नाम क्या है? पिनवर्म, अर्थवर्म या राउंडवर्म या टेपवर्म। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? राउंड वर्म। खालिस्तान जंतुओं का सबसे बड़ा समूह होता है नेमाटोडा, आर्थ्रोपोडा या एनिलिडा या मोलास्का। तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा होता है? अभी जस्ट पढ़े थे पीछे, आर्थ्रोपोडा। जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव है? आर्थ्रोपोडा, सूलचर्मी या मोलस्का या निमिटिडा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? सूलचर्मी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, जल संवहनी प्रणाली में पाई जाती है समुद्री खीरा, समुद्री फूल या समुद्री फिशक या अश्वमीन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? समुद्री खीरा, ऑप्शन नंबर पहला, ठीक है। जल संवहनी प्रणाली में क्या पाई जाती है? समुद्री खीरा, ठीक है। स्टारफिश खालिस्तान समूह से संबंधित होता है। तो यहाँ पर होगा इनोडर्मेटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट होगा। अत्यंत विकसित बच्चों का जन्म देता है, बताइए। एकिडेना कंगारू या फ्लेटिप्स या खरगोश या एस्केरी या फिर प्लेनेरी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? बताओ, क्या होगा? कंगारू। कंगारू जो है अत्यंत विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। अब अगला क्वेश्चन, उभयचरों अधिकांश सरीसृपों में होता है, बताइए। एक कक्षीय, द्विकक्षीय या तीन कक्षीय, चार कक्षीय। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? कितना कक्षीय होता है? तीन कक्षीय, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न करता है? हाथी या पायरोसेस या सांप या पतंगा। तो यहाँ पर कौन सा आपका राइट आंसर होगा? बताइए। ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? बताइए, राइट आंसर क्या होगा? स्यूडोकोलम की उपस्थिति, हड्डी की उपस्थिति में अंतःकंकाल या गलफड़ों द्वारा सांस लेना या सल्क का बहिकंकाल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उभयचर नहीं है? हाइला, मगरमच्छ, दादरू या सेलामेंडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मगरमच्छ साहब। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है? मगरमच्छ, ठीक है। किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होता है? उभयचर, स्तनधारी, पक्षी वर्ग या सरीसृप। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बताइए। त्वचा शुष्क एवं ग्रंथि विहीन होता है, कौन होता है? सरीसृप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51, एविज में शामिल पक्षी, जलजीवी, स्तनधारी या मछलियां। तो यहाँ पर एविज, ठीक है, जितना छोटा नाम है उतना ही छोटा आपका आंसर क्या हो जाएगा? पक्षी, ऑप्शन नंबर पहला। पक्षियों में होता है द्विकक्षीय, चार कक्षीय, एक कक्षीय अर्धे या तीन कक्षीय अर्धे। बताइए, पक्षियों में कितना कक्षीय अर्धे होता है? चार कक्षीय अर्धे होता है, ठीक है। मनुष्य मेलामिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित जिसमें निम्नलिखित में से एक नहीं है, वह कौन सा है? चूहा, छिपकली, बिल्ली, सूअर। तो यहाँ पर देखो, मनुष्य मेमेलिया वर्ग से संबंधित कौन आएगा? आपका छिपकलिया, ठीक है, छिपकली। मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? बताइए भाई, मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? हेचलिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा।
पीछे की ओर उड़ने वाला एकमात्र पक्षी बताइए, पीछे की तरफ उड़ता है ऐसा कौन सा पक्षी आ गया? कौन सा पक्षी है? हमिंग बर्ड, ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से किस जीव को सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता है? मधुमक्खी, झिंगुर, टर्माइट या चींटी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सोशल इंसेक्ट नहीं कहा जाता। कौन सा? झिंगुर साहब को। ओके भाई, झिंगुर साहब याद रखेंगे। मकड़िया में कितनी जोड़ी आंखें होती है? भाई साहब बहुत खतरनाक किसान है ये तो। मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? 4 जोड़ी आंखें होती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है? बताइए। प्रोटोजोआ, एंथ्रोफ्राइस, सॉरी पोर्स और एकिनोडर्म्स या एनिलिड्स? तो यहाँ पर आपको क्या पूछ रहा है? एक कोशिकीय जीव का उदाहरण। एक कोशिकीय जीव बताइए इनमें से कौन सा है? प्रोटोजोआ। ठीक है, सभी को पता है तो प्रोटोजोआ। तो क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन ब्रीडिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है? मूंगा, हाइड्रा, स्पंज या एनिलिडा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? एनिलिडा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलास्क का परिवार से संबंधित है? कॉकरोच, घोंगा, केचुआ या स्टार मछली? तो यहाँ पर देखो मोलास्क का परिवार से संबंधित कौन आएगा? घोंगा। क्वेश्चन नंबर 61, ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? और तेरी इसमें अलग कलर होता है क्या? हमको तो पता ही नहीं था। बताइए कौन सा कलर होता है? बताइए। नीला कलर का। नीला कलर का रंग कौन से जीव में होता है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस उसके अंदर नीला कलर का खून पाया जाता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है? कंगारू, व्हेल, जिराफ या रोरस्टर? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा कंगारू। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? कुत्ता, चीता, बाघ और घोड़ा? सबसे तेज कौन सा? चीता। भाई साहब चीता घोड़ा से भी तेज दौड़ता है। ठीक है, याद रखना। लास्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है, सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में छापने हैं। ठीक है, अधिकांश जंतुओं में गति इनमें से किन तंत्रों के संवहित गतिविधि है? बताइए। पेशी, कंकाल और तंत्रिका तंत्र, केवल पेशी, केवल तंत्रिका तंत्र, केवल कंकाल एवं तंत्रिका तंत्र? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।